दोस्तों, एक घर की नई नवेली दुल्हन को इतना अकेलापन सताने लगता है कि वह अपने ससुर के ही साथ सोने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी बहुत मजेदार है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलो दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं कि आखिर वो दुल्हन ने ऐसा क्या कर दिया। दोस्तों, एक कहानी मध्य प्रदेश के से ली गई है और मध्य प्रदेश के एक गांव में एक घर रहता था। उस घर में राम भोला जी रहते थे और उनकी पत्नी सीता मुनि थी और उनका बेटा एक था और बेटा का शादी कर देते हैं और शादी हो जाती है और हंसी खुशी अपना परिवार में रहा करते थे। राम भोला बकरी चला चराते थे और चराकर आते थे शाम को, हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। और दोस्त, वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उसका सीमा नहीं था। और कहीं बाजार में जाते थे तो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आया जा करते थे। कभी साड़ी खरीद कर ले लिया करते थे। और एक दिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि राम भोला के ऊपर पहाड़ जैसा टूट पड़ता है। जो राम भोला की पत्नी थी उसका किसी कारण से मौत हो जाती है और मौत हो जाने पर राम भोला एकदम बेचारा टूट जाता है। लेकिन क्या करे, होनी को कौन टाल सकता है। और किसी तरह उसका काम तेरे ही से रही बीतता है और फिर कर्ज हो जाता है। फिर एक दिन राम भोला अपने बेटा से बोलता है कि विकास, अब तू शहर चला जा, कुछ कमा कर दे और जिसका कर्ज हम लिए हैं ताकि भर सकें। दोस्तों, उसका शादी हुए अभी 6 ही महीना हुआ था, लेकिन विकास अपने पिताजी का बात मानकर वो शहर की ओर चला जाता है और शहर में काम करने लगता है और धीरे धीरे वह पैसा घर पे भेजता था और इसके पिताजी जिससे कर्ज लिए थे उन लोगों का धीरे धीरे दे रहे थे। लेकिन राम भोला सुबह अपनी बकरी लेकर निकलता था और चरा कर शाम को आता था और सो जाता था। लेकिन उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, उसको बहुत अकेलापन महसूस होता था और उसका उम्र 45 वर्ष हो चुका था। इसलिए अड़ोस पड़ोस के जो लड़की चाहे औरत थी उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं पड़ता था। भोला राम भोला सोचा मैं क्या करूं, उसकी पत्नी भी नहीं है और बहुत बेचैन रहता था। अब उसको रहा नहीं जा रहा था कि मैं क्या। फिर राम भोला के दिमाग में शैतान समा जाता है। जैसे वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी बकरियों के ही साथ कुछ गलत कर दूं। फिर भोला बकरियों के रूम में चला जाता है और उनके साथ गलत करने लगता है। लेकिन जानवर तो जानवर ही होते हैं दोस्त।
वह बकरियां चिल्लाने लगती है और जो इसकी बहू थी वो सोचती है कि आखिर आज बकरी क्यों चिल्ला रही है। फिर वहां जाकर देखती है तो दरवाजा बंद था। फिर वहां बगल के खिड़की से जाकर देखती है तो पिताजी बकरी के साथ गलत कर रहे थे। और फिर ये देखती रहती है, इसको भी अच्छा देखने में लग रहा था क्योंकि इसका भी पति जो विकास था इसे छोड़कर 6 महीना से बाहर रहता था। फिर देखते देखते वो जो राम भोला जी थे उनकी नजर इधर पड़ती है तो अपने बहू को देख जाते हैं। फिर जाकर देखते हैं तो जाकर अपने बहू के पैरों में गिर जाते हैं। बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, यह बात किसी को मत बताना अन्यथा मेरी इज्जत का क्या होगा। बहू बोली नहीं बाबूजी, मैं क्यों बताऊंगी। राम भोला बोले देखो तुम्हारी सास को मरे 6 महीना बीत गया, अब मुझे अकेलापन बहुत तड़पा रहा था इसीलिए मेरा मन बहक गया। बहू बोली बाबूजी मैं भी तो 6 महीना से अकेले ही तड़प ही रही हूँ, क्यों ना जो बकरी के साथ काम कर रहे थे वो मेरे ही साथ कर लो। और राम भोला बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। फिर दोनों अपने में बात करते हैं, फिर जाते हैं और अपना जो हवस होती है राम भोला और राम भोला की बहू अपना मिटाते हैं। फिर अब इन दोनों के खुश होकर घर में रहते थे। अब राम भोला को भी नहीं अकेलापन महसूस होता था, नहीं उसकी बहू को भी नहीं महसूस होता था। और ये दिन भर बकरियां चराता और शाम को आता, कुछ बाजार से उसे खाने पीने के लिए अपनी बहू को लेकर आता और और बहुत खुशी से, अब मानो कि वो बहू और ससुर नहीं बल्कि वो पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। और 1-2 महीना इन दोनों का ऐसा ही सिलसिला चलता है। फिर एक दिन विकास होता है, अपने जॉब से छुट्टी लेकर घर को चला जाता है। आकर देखता है तो यहाँ सब कुछ ठीक था। और 1-2 दिन वो अपने पत्नी के साथ बिताता है और खुशी से वो अपना मजा ले रहा था। लेकिन इसको, इसकी पत्नी को और इसका जो पिता होता है इन लोगों में रिश्ता नहीं बन पा रहा था, तो बहुत बेचैन दोनों हो गए थे। और 2-4 दिन बीतने के बाद एक दिन विकास रात को सो जाता है और तभी मौके का फायदा उठाकर उसकी पत्नी अपने ससुर के साथ पास चली आती है और ये दोनों अपना शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन विकास का अचानक से नींद खुल जाती है, देखता है कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। फिर सोचता है कि वो शौच के लिए गई होगी, 2-4 मिनट में आ जाएगी। लेकिन देखते देखते 10 मिनट हो जाता है और उसकी पत्नी नहीं अभी आती है। फिर वो दरवाजा के बाहर जाकर देखता है बाथरूम की तरह, तो उसमें भी नहीं है। फिर जाता है इधर दूसरे कमरे तरफ, लेकिन उधर भी नहीं है। तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर उधर दरवाजा की ओर जाता है, फिर जाकर देखता है दरवाजा पिताजी का बंद है। फिर
वह जो खिड़की से नजारा देखता है दोस्त, वो देखता रह जाता है कि इतना मेरे पिताजी और पत्नी गिर गई कि मेरे ही साथ धोखा कर रही हैं, लेकिन वो देखकर कुछ बोलता नहीं है। वह दरवाजा पर जाके आवाज देने लगता है और यह दोनों घबरा जाते हैं। फिर दरवाजा खोलते ही उसके पिताजी जाके उसके पैरों में गिर जाते हैं। बेटा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पत्नी भी बोलने लगती है कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन विकास बोलता है और इन दोनों को बहुत मारता है, अपनी पत्नी को। और फिर 2-4 दिन बीतने के बाद वह अपनी पत्नी को जहाँ रहता था शहर में, वहां लेकर चला जाता है। और इसका जो बाप होता है राम भोला, ये बकरी अब चराने लगता है। दोस्तों, आज तक विकास वह अपने घर को वापस नहीं आया। दोस्तों, आज के जमाने में कौन किस पे भरोसा करे, यह भरोसा करने लायक दुनिया नहीं रह गई। दोस्तों, कहानी का अंत होता है और हम आप लोगों से विदा लेते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।